हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी हो रही है सुबह, तो इसलिए आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको मेरे दिन का शुरुआत कैसे और किस तरह हुआ है। तो मैं यहाँ पर ब्रश करने बैठ गई हूँ जल्दी जल्दी। मेरे भाई और मेरी मम्मी अभी तक सो रही हैं, जो कि मैं उठ चुकी हूँ और मेरे पापा उठकर ड्यूटी पे जा चुके हैं। अभी तक माता रानी सो रही हैं और मैं यहाँ अपने दांतों को दिखा रही हूँ कि कैसे चमक रहे हैं। आज जाना था हमें किसी पार्टी में, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मेरे पास कपड़े ही नहीं थे। हम लड़कियों की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है, जब कहीं जाना होता है तो कपड़े ही नहीं मिलते। तो मेरी मम्मी बोली तू तैयार हो जा, हम अभी मार्केट से कपड़े ले आते हैं। तो यहाँ पर मेरी मम्मी और मैं चल दी मार्केट, और ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई। तो यहाँ दुकान पर बैठकर मेरी मम्मी कपड़े देखने लगी है। जहाँ हम जा रहे हैं उनके यहाँ छोटा सा बाबू है, इसलिए मम्मी उनके लिए कपड़े ले रही थी और मैं सोच रही थी कि मेरे लिए मम्मी कपड़े कब लेगी। दोपहर का टाइम था, इसलिए सारी दुकानें बंद हो चुकी थी और जो खुली थी उन पर बहुत ज़्यादा ही महंगा सामान मिल रहा था, इसलिए हमें जैसे तैसे कर इन पर से ही खरीदना पड़ा। मेरी मम्मी ने छोटे बापू के लिए कपड़े ले लिए थे और हम आ गए हैं अब दूसरी दुकान पर, जो कि मम्मी को अपने मेकअप के सामान लेने थी। और जब हम इस दुकान पे आए तो देखा हमने कि दुकान वाले अंकल तो दुकान से ही गायब थे। तो फिर क्या, हमने थोड़ी देर वेट किया। फिर मेरी नज़र एक टेडी पर गई जिस पर मेरा दिल आ गया, लेकिन मैं चाहकर भी उसे नहीं खरीद सकती थी क्योंकि वो इतना महंगा था। मम्मी यहाँ अपने लिए लिपस्टिक देख रही थी। अंकल ने पूरी दुकान दिखा डाली, लेकिन मम्मी को कुछ पसंद ही नहीं आया। फिर मम्मी बोली बहुत ज़्यादा ही महंगा है। बेचारे अंकल ने पूरी दुकान खोलकर दिखा दी, लेकिन मेरी मम्मी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। इसके बाद हमारी सारी शॉपिंग हो गई थी, हमने सारा सामान खरीद लिया था और हम जा रहे थे घर। अपने लिए सैंडल लाई थी जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया था, और यहाँ मेरे पापा कैब बुक कर रहे थे। फिर मैं और मेरी माताजी बैठ गई थी मेकअप करने के लिए, जो कि देख सकते हैं आप, मेरी मम्मी अपना मेकअप कर रही हैं। वैसे तो मेकअप का सारा सामान मैं अपने लिए खरीदती हूँ, पर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप पसंद नहीं है, इसलिए सारा सामान मेरी मम्मी ही यूज़ कर लेती हैं। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मेकअप का सारा सामान रखा हुआ है, और इसमें से सिर्फ मैंने एक लिपस्टिक लगाई है जो कि मेरी मम्मी को बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, तो मैंने चेंज कर दूसरी लगा ली है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मेरा फाइनल लुक है। आप लोग बताइए मैं कैसे लग रही हूँ। वैसे तो मुझे पता नहीं था कि पार्टी में इतने सारे लोग आ रहे हैं, वरना मैं और भी अच्छे से रेडी होकर जाती। आखिर सुंदर जो दिखना है सबसे ज़्यादा। यहाँ मेरी मम्मी रेडी हो चुकी थी, आप सब देख सकते हैं, और हम लोगों ने मैचिंग का ड्रेस पहन रखा है ग्रीन ग्रीन। तो आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं मेरी मम्मी जी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं और मेरी मम्मी कैसे लग रहे हैं। मैंने सोचा इतना रेडी हुई हूँ तो एक फ़ोटो तो बनता ही है। उतने में ही पीछे से एक प्राणी आ गया। एक प्राणी नहीं, अभी दूसरा प्राणी और आना बाकी था। तो फिर क्या, मुझे इनके साथ फ़ोटो क्लिक करवानी पड़ी। तो हम सब रेडी होकर अपने कैब का वेट कर रहे थे, और ये मेरे घर के बाहर का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। हमारी कैब आ चुकी थी और हम लोग फटाफट बैठ चुके थे। यहाँ मैं और मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड थे सफ़र करने के लिए, क्योंकि हम दोनों को सफ़र करने में काफ़ी अच्छा और मज़ा भी आता है। यहाँ हमारी कैब चल चुकी थी और आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हैं, मेरे से भी ज़्यादा, पता नहीं क्यों। और उधर पता ही नहीं चला कि कब पापा की कैब वाले अंकल से दोस्ती हो गई, क्योंकि इनकी बातों से लग ही नहीं रहा था कि ये लोग पहली बार मिले हैं। आखिर हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे इससे पहले भी मिल चुके हैं और ये पापा के बेस्ट फ्रेंड हो। ये सब देखकर मैं काफ़ी शॉक हो गई। और इधर मैं आप लोगों को अपनी शक्ल इसलिए बार बार दिखा रही थी ताकि आप लोग भूल ना जाए कि आप लोग किसका ब्लॉग देख रहे हैं। आखिर अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोग किसका ब्लॉग देख रहे हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप कहीं सफ़र कर रहे हो और वो सफ़र जब तक अधूरा रह जाता है जब तक कि आपके वाहनों के बीच में
कोई गाय भैंस ना आ जाए। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ, देख सकते हैं आप। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। वैसे तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतने झटके नहीं खाए होंगे जितना मैं इस कैब में बैठकर खा रही थी। और इतने झटके खाने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं रानी परी से भयंकर परी बन चुकी थी। और ऐसा व्यू देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ पर सड़क के किनारे किनारे हरा भरा और पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, जो कि मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है और उतना शोर शराबा भी नहीं होता है। और यहाँ मैं और मेरा भाई मटर गश्ती कर रहे थे और उधर पापा की और अंकल की मीटिंग चल रही थी। आप लोगों के साथ मेरा सफ़र कब कट गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमें जाना था। फोटो कितने बार खींच पड़े आए। मेरे घर का एक दोस्त प्राणी जो बार बार मुझसे कह रहा था कि फ़ोटो खींचो फ़ोटो खींचो। तो मैंने कहा फ़ोटो खींचूंगी तो ब्लॉग कैसे शूट करूंगी। सोचा कि आप लोगों को मैं अपनी सैंडल दिखा दूं। तो यहाँ पर आप पापा को और एक उनके साथ दोस्त प्राणी है, देख सकते हैं। वो बाइक से आए हैं, हम उनके घर ही जा रहे हैं। और यहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, जो कि मुझे अच्छा लगा। माता रानी जी ने मुझे यहाँ कपड़े और फ्रूट्स के थैले मुझे पकड़ा दिए और खुद आगे जल्दी जल्दी निकल गई है। हम लोग बहुत जल्दी ही पहुंच गए थे और कोई नहीं आया था, इसलिए टाइम पास करने के लिए बाहर टहलने के लिए आ गए थे, जहां कोई शोर शराबा नहीं था। आप लोग सुन सकते हैं, जहां किसी भी वाहन की आवाज़ नहीं थी। हेलो दोस्तों, देखो हम लोग आए थे कहीं अच्छी लोकेशन अच्छा लग पे। रहा है, मतलब इतना सुकून मिल लुक रहा है कि दिखाओ ना भाई, पीछे घुमा के। अकेले कोई है भी नहीं यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पूछो मत। कैमरा घुमा कर दिखाओ, पूरा लुक दिखा दो बढ़िया से। मेरा चप्पल लुक दिखाओ, देखो दोस्तों, देखो भाई, देखो कैसा लग रहा है। थोड़ा गंदगी है पर अच्छा है। वो था उधर फार्म्स है ना। यहाँ थोड़ी गंदगी थी पर जगह बहुत अच्छी थी, कोई शोर शराबा नहीं था। और इसके बाद मैंने एक रील शूट की थी अपनी, जो कि आप सब शॉर्ट में देख सकते हैं जाकर। मैं किसी पार्टी या फंक्शन में जाऊं और अपना स्टाइल ना दिखाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। इधर खाना बन रहा था और जगह खाली थी क्योंकि कोई आया नहीं था। और फिर उसके बाद मुझे दिखा एक बहुत बड़ा शीशा, जिसमें मैं अपने आप को देखने लगी। बगल में कोई अंकल खड़े हुए थे, जिन पर मैं ध्यान ना देकर अपने काम पर ध्यान दे रही थी। उसके बाद थोड़ा सा शूट करने के बाद मैं शांति से बैठ गई थी और मैं अपने आप को बार बार शीशे में देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा हो जैसे कोई हूर की परी आ गई है। फिर मुझे यहाँ छोटे छोटे बच्चे दिखे जो कि खेल रहे थे, ताश पत्ते बना रहे थे और अपना काम कर रहे थे। लेकिन मेरे पास तो कुछ काम था ही नहीं, इसलिए मैं भी उनके ग्रुप में शामिल हो गई। और काफ़ी शाम हो चुका था, अंधेरा होने लगा था और मैं बोर भी होने लगी थी। फिर हम लोग खाना वाना खा के बाहर आकर मस्ती कर रहे थे, मैं और मेरा भाई और कुछ लोग थे और बहुत सारे लोग आए हुए थे। मेरे घर में एक दोस्त प्राणी है जिसकी कभी बातें नहीं खत्म होती। अगर आप लोग कभी बोरिंग फील हो तो मेरे भाई ये इधर साइड में दूर, मतलब 1 मिनट का रास्ता है। मेरे संतान भाई, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके। देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।